Assalamualaikum everyone. I have already introduced myself. मैं आपकी होस्ट हूँ इंसिया फातिमा और मैं जो हूँ वो लास्ट क्लास में नहीं थी, तो मैं आप लोग को रूल्स रेगुलेशंस नहीं बता सकी थी। तो मैं वो थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी समराइज कर देती हूँ वो चीज़ कि क्लास वैसे ही 10 मिनट लेट स्टार्ट हो रही है। तो ये है कि पहले तो ये कि आई होप आप लोग सब अपने नाम के साथ आए हो, क्योंकि आप लोग की अटेंडेंस आज ली जाएगी। फर्स्ट क्लास में आई गेस लीनियंसी दिखाई गई थी, बट इस क्लास में आप लोग को लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी। आप लोग की सेकंड क्लास आई है। अपने 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 जो है वो रियल नेम्स के साथ आए, क्योंकि मुझे काफी मोबाइल के मॉडल्स नजर आ रहे हैं इधर नेम्स में। क्योंकि अगर मैंने जो है अब मैं अटेंडेंस लेना स्टार्ट करूंगी, इस तरह नहीं लूंगी कि मैं नेम कॉल आउट करूंगी। मैं खुद, मेरे पास लिस्ट है, मैं उसमें आप लोग के नाम चेक करूंगी। अगर आप लोग का नाम होगा तो सही है, आप लोग का नाम नहीं होगा, किसी का भी नाम नहीं होगा, मैं उसको रिमूव कर दूंगी। और अगर वो रिमूव हो गया तो वो आज की क्लास अटेंड नहीं कर सकेगा, तो आप लोग का लॉस हो जाएगा। क्योंकि काफी लोग जो है वो अपने बहन भाई या किसी के भी अकाउंट से आ जाते हैं, अपने आप को रीनेम नहीं करते हैं। तो अपने आप को रीनेम कर लें। और सेकेंडली ये हर क्लास में है, ठीक है। जो 12 लेक्चर्स है उस 12 लेक्चर्स में आप लोग जो है वो अपने नाम के साथ आने चाहिए हैं। मैं हर क्लास में नहीं बोलूंगी, मैं हर क्लास में बस अटेंडेंस ले लिया करूंगी, सही है। सेकेंडली ये कि क्लास जो है वो लाइव हो रही है, लाइव होने के साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही है, तो आप लोग को इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाया करेगी आप लोग क्लास खत्म होने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ये वी ट्रांसफर का लिंक है जो कि एक हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि आज वेडनेसडे है तो नेक्स्ट वेडनेसडे ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो इसको डाउनलोड कर लें वेडनेसडे से पहले, इसके एक्सपायर होने से पहले। क्योंकि अगर कोई भी आप लोग जो है वो आप लोग कोई भी एक्सक्यूज लेके आएंगे कि हमारे पास जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही थी, डाउनलोड इसलिए नहीं होती है क्योंकि मेमोरी स्पेस होता है। तो अगर ये है कि अगर आप बोलेंगे अगर आप ये बोलेंगे कि मेरे पास जो है वो ये चीज कोई मैं भूल गया या एक्सवाइजी, कोई भी एक्सक्यूज लेके आएंगे, वो नहीं माना जाएगा, लिंक आपको रिन्यू करके नहीं दिया जाएगा। थर्ड ये कि आप लोग के असाइनमेंट्स जो है वो फेसबुक ग्रुप पे सबमिट होंगे। आप लोग के असाइनमेंट्स फेसबुक ग्रुप पे सबमिट होंगे। तो फेसबुक ग्रुप आई होप आप सबने ज्वाइन कर लिया हो, सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट वैसे हो गई थी। अगर किसी की नहीं हुई है, किसी के रिक्वेस्ट अभी तक पेंडिंग है, तो टेंशन नहीं लें, आज वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और आज जो है वो लास्ट डेट है फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का। उसके बाद जो है वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने मतलब आप लोग की जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। और प्लीज कोई भी कोर्स के बीच में अकाउंट डिलीट नहीं करेगा अपना। और जिस नाम के साथ भी आ रहे हैं, अगर अगर अपने रियल नेम के साथ नहीं है फेसबुक पे यूजर नेम कोई और है, तो फरियाद जो हमारी कम्युनिकेशन मैनेजर है उसको आप बता दें कि मैं जो हूँ वो इस नाम के साथ हूँ, मेरा रियल नेम ये है और मेरा यूजर नेम ये है। तो वो चीज आप फरियाद को बता दें तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि फेसबुक पे असाइनमेंट सबमिट होंगे। असाइनमेंट की जो है वो डेडलाइन दी जाएगी, सही है, इस चीज को गौर से सुनिएगा। असाइनमेंट की डेडलाइन दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। मैम अगर कल दोपहर 12 बजे की डेडलाइन दे रही है तो मैक्सिमम आप 1 बजे तक जो है वो सबमिट कर सकते हैं असाइनमेंट, ठीक है। 1 घंटा लेट असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। 1 बजे के बाद जो भी असाइनमेंट आएगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी, सही है। डेडलाइन को मीट करना बहुत जरूरी है। वो असाइनमेंट अगर आप डेडलाइन के बाद सेंड करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो डिक्लाइन हो जाएगी। कोई भी रीजन लेके आएंगे, अगर कोई रीजन बहुत ज्यादा जो है वो वैलिड है तो हम उसको सोचेंगे कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वरना किसी का एक्सेप्ट नहीं होगा आफ्टर द डेडलाइन। जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वो पेंडिंग पे चली जाएगी। वो पेंडिंग पे चली जाएगी, आप लोग नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी असाइनमेंट जो है वो आपकी पोस्ट जो है वो पेंडिंग पे है। जब डेडलाइन खत्म होगी, जब मैम चेक करने बैठेंगे असाइनमेंट, तो आप लोग की जो है वो असाइनमेंट एक्सेप्ट होंगी और आप लोग को नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोग की असाइनमेंट चेक हो चुकी है। फिर वो मैम कमेंट करेंगी, आपको बताएंगे कि असाइनमेंट में क्या गलती है, सही है, क्या है, वो मैम उसी वक्त बताएंगी, ठीक है। तो इस चीज का जो है वो टेंशन नहीं लीजिएगा। जब असाइनमेंट सबमिट करें तो ये मत सोचिएगा कि मेरी तो असाइनमेंट शो ही नहीं हो रही है तो शायद सबमिट नहीं हुई होगी, सही है। तो वो सबमिट हो गई होगी, आप लोग को जो है वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी असाइनमेंट पेंडिंग पे चली गई है, सही है। तो ये चीज जो है वो ख्याल रखिएगा, डेडलाइन को मीट करना बहुत जरूरी है। डेडलाइन का ख्याल रखिएगा। और इसके बाद जो है जब असाइनमेंट सबमिट हो जाए तो स्क्रीनशॉट लाजमी लीजिएगा अपने असाइनमेंट का। ये सबसे एंड में काम आएंगे स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जांपल, अगर इस पूरे कोर्स में आपको 5 असाइनमेंट मिल रहे हैं तो 5 के 5 स्क्रीनशॉट्स आपके पास होने चाहिए हैं, क्योंकि फिर ये सर्टिफिकेट के वक्त जो है वो काम आते हैं, सही है। सर्टिफिकेट के वक्त ये काम आते हैं। स्क्रीनशॉट्स तो चले एंड में भी ले सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन रिकॉर्डिंग एक हफ्ते, इसके रिकॉर्डिंग को एक्सपायर होने से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। हर क्लास में अपने नाम के साथ आइएगा और असाइनमेंट जो है वो डेडलाइन से पहले सबमिट कीजिएगा। और जो ऐड नहीं हुए हैं फेसबुक पे वो ऐड हो जाएंगे, टेंशन नहीं ले, वो ऐड हो जाएंगे, सही है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप फरियाल को मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे हम दोनों का नंबर है, ठीक है।
जी बिल्कुल, डेडलाइन से पहले जो है वो आपकी सबमिट होनी चाहिए असाइनमेंट। और ये जो है कि आप लोग जो है वो सॉरी गाइस, तो ये है कि आप लोग जो है वो आई होप आप लोग समझ गए हो। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप जो है वो फरियाल को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन सबके लिए सेम है, किसी के लिए भी अलग नहीं है। शहजाद हसन, अगर आपको कोई इशू है, कोई आपका जो है रूल आपके लिए अगर कोई अलग बनाया गया है तो आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं मुझे चैट पे, या जो है वो चैट पे नहीं तो फरियाल को मैसेज कर दें या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको पर्सनली डील कर लूंगी, ठीक है, अगर कोई रूल आपके लिए अलग है तो। बाकी आई एम डन हियर। और ये रूल्स रेगुलेशन जरूरी थे, इसलिए मैंने आप लोग का इतना टाइम लिया है, वरना बाद में इशू होता तो आप लोग ही आके हमें कह रहे होते कि तो हमें तो इन्फॉर्म किया ही नहीं गया था इस चीज के बारे में। सही है, तो इस चीज का प्लीज ख्याल रखें। बाकी आई एम डन हियर मैम, ओवर टू यू। थैंक यू इंसिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए हैं कि आवाज़ कट रही है। आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, तो आप लोग अपने इंटरनेट को चेक कर लें। ठीक है, दूसरी चीज़, किसी किसी ने ये पूछा हुआ है कि फेसबुक पे अपलोड करने का प्रोसेस क्या है। जब वो असाइनमेंट मिलेगा तब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह अपलोड होता है। अभी उसकी फिक्र नहीं करें। जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं है वो अपना फेसबुक अकाउंट बना लें, जरूरी है। ठीक है, फेसबुक अकाउंट के बगैर काम नहीं चलेगा। फेक अकाउंट बना लें सिर्फ इस काम के लिए बना लें अकाउंट, और इंसिया के साथ या फरियाल के साथ कोऑर्डिनेट कर लें, तो वो आपको बेटर गाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी इश्यूज हैं आपके, इंटरनेट के मसले हैं, XYZ कोई भी मसला है जिसकी वजह से अगर आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर सक रहे हैं या मिस हो जाती हैं, तो आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप उनको रेफर कर लिया करें। बस एक चीज क्या करें, मेक श्योर कर लिया करें कि आप सेकंड एज एन जो दूसरा लेक्चर ले रहे हो तो उसके बाद का लेक्चर, उससे पहले वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, ताकि आप जो प्रेजेंट लेक्चर में होते हैं उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अच्छा, एरम फिर आप अपना मसला एनसीआर के साथ डिस्कस कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी विल बी स्टार्टिंग विद स्किल्स फर्स्ट। ठीक है, तो स्किल्स में जो पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको सिखाऊंगी, वो होता है कैनवा। ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन सबके पास डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, आप सिंपली क्या करते हैं, अपना ब्राउजर खोलते हैं, अपने ब्राउजर पे लिखते हैं canva.com और एंटर दबाते हैं, तो आपके पास इस तरह कैनवा खुल जाता है। ठीक है जी। जब आप कैनवा पर आते हो तो आप ऑब्वियसली आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होता, तो आप साइन अप पे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास होंगे। ठीक है, आप साइन अप पे जाते हो, सिंपल जिस तरह हम फेसबुक पे साइन अप करते हैं उसी तरह आप इस पे भी साइन अप कर लेते हैं। ठीक है जी। गिव दिस अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप पर आते हैं तो आपसे पूछता है आपको फेसबुक के साथ करना है, ईमेल के साथ करना है, गूगल के साथ कनेक्ट करना है, किस चीज के साथ करना है। तो मैं अपने गूगल अकाउंट के साथ उसको लिंक करना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी डाल देते हो, कौन से आईडी के साथ आपने करना है। ठीक है जी, सही है। सो लेट्स से कि मैं अपना, ये एक मेरा एक जीमेल आईडी है जिसके साथ मैं लॉग इन करना चाहती हूँ। ठीक है, तो सिंपली साइन अप में मैं अपना वो ईमेल एड्रेस लिखूंगी। गाइस, मेरी आवाज क्लियर है राइट? आवाज में तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है ना? ठीक है, फिर ये मुझसे पूछेगा कि आप किस चीज के लिए आप यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो कि आप टीचर हो, आप नॉन प्रॉफिट हो। मैं पर्सनल यूज हमेशा चूज करती हूँ, तो मैंने पर्सनल यूज किया। और ये आपको बोलता है आप ले लो, तो आप मे बी लेटर करके आपके पास इस तरह का खुल जाता है। ठीक है, आपके पास ईमेल भी आ जाती है कि आप कैनवा पे रजिस्टर होगा। सही, सो दिस इज व्हाट कैनवा लुक्स लाइक जब आप कैनवा पहली दफा खोलते हो। अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो फोन पे मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन का, आई होप वो आपके पास आ गई हो पिक्चर। ये वाली जो कैनवा की ऐप होती है, ये आप डाउनलोड करोगे इफ यू आर यूजिंग अ फोन।
ठीक है, लैपटॉप अगर यूज कर रहे हो या पीसी यूज कर रहे हो तो फोन डाउन एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जिस अकाउंट से रजिस्टर हो गए वही अकाउंट आप अपने फोन पे भी चला सकते हो और अपने पीसी पे भी चला सकते हो। सेम अकाउंट वर्क्स, जिस तरह फेसबुक पे होता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को यूज कर सकते हो, उसी तरह कैनवा पे भी होता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब कैनवा पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं उससे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ से आप एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस देता है कि आपको व्हाइट बोर्ड डिजाइन बनाना है, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई वीडियो बनानी है, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, कोई पोस्टर बनाना है, लोगो बनाना है, फेसबुक की पोस्ट बनानी है, स्टोरी बनानी है, रेज्यूमे बनाना है, इन्फोग्राफिक्स बनाने, बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। इन ऑप्शंस को देने का मकसद ये होता है कि हर चीज का एक फिक्स डायमेंशन होता है। अब इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कोई पोस्ट बहुत बड़ी साइज से आउट होगी तो वो जब आप पोस्ट करोगे इंस्टाग्राम पे तो वो कट हो जाती है। ठीक है, तो आपने उस केस में क्या करना होता है कि आपको फिक्स्ड मेजरमेंट्स पता होने चाहिए, फिक्स डायमेंशंस पता होने चाहिए जिसमें आप डिजाइनिंग कर रहे हो। तो लकीली कैनवा आपको ये ऑफर करता है कि आप इन डिजाइन पे काम कर सकते हो इन डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज कर सकते हो। अगर फर्ज करें कि आपको कोई खुद की मर्जी का डिजाइन, कोई खुद की मर्जी के डायमेंशन डालने, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली कस्टम साइज पे जाते हो और यहाँ पे आप लिख देते हो कि भाई मुझे ये विड्थ और ये हाइट चाहिए। यूजुअली कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई मुझे पोस्टर इतना बड़ा चाहिए, XYZ साइज का चाहिए, तो फिर वो आप कस्टम साइज के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ टेम्पलेट्स होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। सही है, so let's say अगर मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाती हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक पहले ब्लैंक कैनवस खुल जाएगा। ठीक है, फिर वो ब्लैंक कैनवस के बाद साइड पे मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप में आई थिंक कुछ वायरसेस आ गए हैं, तो थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो हो गया। अच्छा, जब तक ये खुल रहा है थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीजें आपने डिजाइन करी हो आपके रिसेंट डिजाइन के अंदर, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल के बारे में आ रहा होता है भाई क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे आप डिफरेंट चीजें सर्च कर सकते हो कि भाई लेट्स से कि आप सर्च कर रहे हो सेल, तो अगर आप सेल करके सर्च करोगे तो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें डिजाइन हुई होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, अब जैसे आप एनी टाइप पे जाते हो, आप कहते हो टेम्पलेट्स, तो आपके पास टेम्पलेट्स आना शुरू हो जाएंगे सेल से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मैंने ब्लैंक पेज खोला था इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करके, वो यहाँ पे खुल गया। ठीक है, सही है, अच्छा, अब क्या होगा, ये आपको खुद भी टूर देगा, बट ऑब्वियसली मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हो इंस्टाग्राम पोस्ट पे तो ये एक ब्लैंक कैनवस खोल देता है 1080 पर 1080 पर, जो कि इंस्टाग्राम के एक डायमेंशन होते हैं। ठीक है, इस डायमेंशन पे अगर कोई भी चीज आप बनाते हो तो वो कट नहीं हो जाती है, उससे कोई बीडिंग आउट नहीं हो रहा होता, तो एग्जैक्टली एज इट इज ही आपकी पोस्ट पे जाके भी लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप ये खोलते हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टेम्पलेट्स का। ये प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें बस आप थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, थोड़ी बहुत पिक्चर्स चेंज कर सकते हो और आपके पास रेडी हो जाती है चीज। ना, टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत हेल्पफुल होती हैं, बट टेम्पलेट्स का मसला ये है कि कैनवा जो है वो बहुत ज्यादा हाई बूम पे चढ़ रहा है आजकल। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसकी टेम्पलेट्स यूज कर रहे होते हैं, तो देर इज अ चांस कि आप अगर कोई टेम्पलेट यूज कर रहे हो सकता है कि दूसरा बंदा भी वो टेम्पलेट यूज कर रहा हो, और अगर आप कलर थीम्स को और टेक्स्ट के स्टाइल को और थोड़ी सी पिक्चर्स को सही से चेंज नहीं करोगे तो बहुत मोनोटोनस लगेगा आपकी पोस्ट में और सामने वाले की पोस्ट में कोई फर्क नहीं फील होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि पहले तो टू स्टार्ट ऑफ आप भले टेम्पलेट से काम करो, बट इवेंचुअली जब आपको इतना आइडिया हो जाए कि किस तरह बनाते हैं क्या करते हैं तो फिर आप बिल्कुल स्क्रैच से ही डिजाइन क्रिएट करा करो। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद टेम्पलेट्स फर्स्ट एंड देन हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से कि मेरे पास हम जितना भी काम करेंगे ना सारा फ्री पे करेंगे, हम कोई भी प्रो अकाउंट पे नहीं करेंगे, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस इजीली इजी फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, मैं 2-3 सालों से 3-4 सालों से कैनवा यूज कर रही हूँ और मैं फ्री वर्जन का सब काम कर लेती हूँ। ठीक है,
तो हो जाता है, प्रो की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो आपको प्रो वर्जन में मिलती है, बट इट्स ओके, उसके बगैर भी काम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जिन जिन चीजों पे ये प्रो लिखा हुआ आ रहा होता है वो प्रो होती है, उस पर आपका वाटरमार्क लगा हुआ आ रहा होता है। बाकी जो चीजें जो फ्री होती हैं उस पर आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स से कि मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई आप मुझे बना के दो एक इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर, लेट्स से कि उसको बनवानी है, उसका कोई न्यू कलेक्शन आने वाला है, वो न्यू कलेक्शन पे मुझसे पोस्ट बनाना चाह रहा है। ठीक है, अब लेट्स से पाकिस्तानी कोई फैशन ब्रांड है और वो बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं सर्च करती हूँ फैशन और फैशन इंस्टाग्राम पोस्ट, तो देखें इसके पास इतने सारे ऑप्शंस ही मुझे देना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें से मैं कोई भी फ्री वाला टेम्पलेट उठा सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको हम किस तरह इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया मेरे पास, खुल गया ये पूरा एक इमेज। ठीक है, नाउ लेट्स से कि जो मेरी डिजाइन है उसमें मुझे थोड़े बहुत चीजें चेंज करनी है। ठीक है, ऑब्वियसली पिक्चर चेंज होगी मेरे ब्रांड के हिसाब से, कलर्स मेरे ब्रांड के हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि भाई मैं सफायर के साथ काम करती हूँ और मुझे सफायर का वो करना है, सफायर के लिए न्यू अराइवल्स के लिए करना है। ठीक है, दिस इज अ सेल का ऑप्शन, मैं इसको चेंज करूंगी इनटू न्यू अराइवल्स। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज, वॉइस कट हो रही है मेरी, अब सही है मेरी आवाज? एक दो और बता दे, इट्स क्लियर राइट, चलो ठीक है, ओके परफेक्ट। सही है। सो अभी तक मैंने क्या किया है कि सिर्फ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया और टेम्पलेट यहाँ पर आ गई है। नाउ लेट्स से कि सफायर है और सफायर का कोई न्यू कलेक्शन लॉन्च हो रहा है और उसके ऊपर मुझे एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पिक्चर चेंज होगी। अब कैसी चीजें चेंज होती हैं, सिंपली मैंने इस पिक्चर के ऊपर माउस लेके गई, अगर आप फोन यूज करोगे तो सिर्फ पिक्चर के ऊपर टैप करोगे तो वो पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है अपलोड्स का। ठीक है, आप जाओगे अपलोड्स पे। अब अपलोड पे क्या होता है कि जो जो इमेजेस आपके पास आपके फोन पे या लैपटॉप पे होते हैं वो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास डाउनलोड तो करके रखे हुए थे, लेट्स डाउनलोड इट अगेन। ठीक है, लेट्स से कि मैं कोई भी सफायर का इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी ने ही ये दिए हुए इमेजेस कि भाई आप ये वाले इमेजेस यूज कर लो। ठीक है, कर दो। ठीक है, अगर आपके डेस्कटॉप पे जैसे फॉर एग्जांपल पड़े हुए होते हैं तो आप कर सकते हो यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा अभी। ठीक है, सो लेट्स से सफायर का मैं ऐप खोलती हूँ, ओ गूगल पे सर्च करेंगे। मेरी आवाज अभी भी क्लियर नहीं है? अच्छा, लेट मी जस्ट चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन, वेट। गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स गाइस, मैं इंटरनेट कनेक्शन शिफ्ट कर लेती हूँ तो चल जाएगा होपफुली। ठीक है, अब मेरी आवाज आई होप क्लियर होगी बिकॉज इंटरनेट मेरा सही चल रहा है। माय वॉइस, इफ आई एम ऑडिबल नाउ, क्लियर है सब चीजें? आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन सही आ रही है सबके पास? अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए। तो लेट्स से मैंने सिर्फ सफायर को सर्च करके मैं इमेजेस ऐसे ही डाउनलोड करी, आपको ऑब्वियसली डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, आपको क्लाइंट ने पहले दिए हुए होंगे। ठीक है, तो ये सो लेट्स से उनका कोई न्यू लॉन्च कलेक्शन आ रहा है और मैं जो है ना उसके ऊपर मुझे बनाना है न्यू अराइवल्स का। ठीक है, मैं 2-3 इमेजेस डाउनलोड करके रख लेती हूँ ताकि बाद में भी आप लोगों को गाइड कर सकूँ आसानी रहे मेरे लिए। ठीक है जी, ठीक है, ये 2-3 मैंने डाउनलोड कर लिए ताकि इजी हो जाए हमारे लिए काम करना। सही, सो लेट्स से मेरे पास सारा डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। अब लेट्स से मैं अपलोड फाइल पे जाती हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं ये मैं इमेजेस अपलोड कर देती हूँ। ठीक है,
सिंपली अपलोड फाइल पे जाते हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, वो अपलोड होना शुरू हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाली पिक्चर जो मेरी है ये यहाँ पर आ जाए। तो मैं इस पिक्चर को ड्रैग करूंगी। ड्रैग कैसे करते हैं, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड की जो बटन होता है माउस का, उसको प्रेस करते हुए अपना जो कर्सर है उसको मूव करोगे तो ये उठ के देखे आ रही है साथ, प्रेस करें अपने और इसको यहाँ पे ला के रख दें। ठीक है, ये पिक किया मैंने और इसको मैं यहाँ पे पिक्चर के ऊपर ला के रखूंगी तो खुद ब खुद ये इसके ऊपर सेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेट हो गई, पिक्चर लग गई मेरी। सही है, अब मेरा पिक्चर का काम खत्म, मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ। ठीक है, नाउ आई लुक इनटू, नाउ व्हाट विल हैपन इज कि मोबाइल में आप अगर जब यूज करोगे तो आप सिंपली इसके ऊपर इसको टैप करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आप इसको सिंगल टैप करोगे ना तो मोबाइल के इस तरह आपके पास आ जाएगी। फिर आप अपनी फिंगर से इसको पकड़ के स्क्रीन के ऊपर लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली इस पे एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपली क्लिक नहीं करना पड़ रहा होगा आपको फोन पे। ठीक है, सही है जी। अच्छा, किसी को भी नहीं दिख रहा कि मैं कौन से ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ? मेरा माउस तो बहुत क्लियर है। गाइस प्लीज मुझे बता देगा, क्या समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ क्लिक कर रही हूँ? क्लियर है ना? थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने, सही इतना मतलब आई थिंक माउस दिख रहा है मेरा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने, मैं सब हटा देती हूँ। देखिए क्या किया, ये पिक्चर को ड्रैग कर कर लाई और यहाँ पे छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अभी तक बस मैंने ये किया। सही है, अच्छा अब क्या करना है, मुझे ये कलर्स चेंज करने हैं एज पर माई थीम। ठीक है, सो लेट्स से कि मेरा जो ना स्प्रिंग कलेक्शन आ रहा है सफायर का, और मैं चाह रही हूँ कि उससे रिलेटेड कलर्स हो ना। ऑब्वियसली स्प्रिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट इमेजेस के बारे में बात होता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर पीछे पिक्चर पर क्लिक करूंगी। ठीक है, क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास यहाँ पे देखे ऑप्शन आना शुरू होगा। यहाँ पे जाके मैं कलर चेंज कर सकती हूँ बैकग्राउंड का। ठीक है, अच्छा अब आप अगर नीचे देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो आपके फोटो के कलर्स हैं वो आप डाल सकते हो। ठीक है, सो आई वुड वांट कि मेरे फोटो के कलर्स आ जाए, तो मैं पहले तो इसको ये डार्क ब्राउन कर देती हूँ। ठीक है, फिर ये वाला कलर है, इसको भी टैप करते हैं। अगेन यहाँ पे पिक्चर्स पे जाएंगे, मुझे अगेन मेरे पिक्चर्स को ऑप्शन देगा, यहाँ पे मैं येलो डाल देती हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि आपको ये येलो और ब्राउन सूट नहीं कर रहा है तो फिर आप अगेन कलर चेंज कर सकते हो। मुझे जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये ला रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्प्रिंग सा वो आ गया, वाइब आ गई। ये है मेरी कंपनी का नाम क्या है। अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो ये टेक्स्ट के बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, बैक स्पेस किया तो ये मिट गया। ठीक है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एडिट कर सकूँ तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सही है, इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ सफायर। ठीक है, अच्छा अब ये लिख दिया मैंने। अब मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि इसका साइज बड़ा हो जाए, तो यहाँ से इसका देखें साइज बड़ा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। सो वट एवर फॉन्ट यू थिंक वुड गो, आप वो वाला फॉन्ट चूज कर दो। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड की पकड़ के रखेंगे और इसको जहां चाहें आप ड्रैग कर सकते हैं। सही है, सो आई जस्ट लेट दिस बी हियर। ठीक है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, तो अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करूंगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा www.sapphirepakistan.com। ठीक है, ये समझे मेरी कंपनी का वो आ गया। सही है, ये शॉप नाउ का है। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा पिक्चर पर आ जाए, तो व्हाट आई डू इज इसके ऊपर मैं टैप करूंगी। यहाँ पे इसके आप देख रहे हैं ग्रिड्स जैसी बनी हुई आ रही है, इसको मैं सिंपली ड्रैग करूंगी तो ये इसके पूरे उस पर आ जाएगा। शॉप नाउ को मैं चाह रही हूँ बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो इसको भी क्लिक करके इसके ऊपर भी इसको ड्रैग करूंगी तो ये मुझे सेंटर पे लाएगा। तो आपको दिख रही होगी कि रेड लाइन बनी हुई आ रही है, तो ये मुझे बता रहा है कि बिल्कुल ये सेंटर पे प्लेस्ड है। ठीक है, अच्छा जी। गाइस आपको स्क्रीन पूरी नहीं समझ आ रही कि क्या है, क्या नहीं दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे? ये पहली दफा मैं सुन रही हूँ कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, ऑप्शंस कलर नहीं दिख रहे, मतलब क्या नहीं दिख रहा आपको? ठीक है जी, अब मैं फैशन सेल के ऊपर क्लिक करती हूँ और इस पर मैं लिख देती हूँ न्यू अराइवल्स। ठीक है, न्यू अराइवल्स लिख दिया। लेट्स से मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसको हटाने का क्या तरीका है, एक तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं बैक स्पेस दबा दूँ, बैक स्पेस दबा दिया तो खुद ब खुद हट गया। ठीक है, अगर फर्स्ट करें मुझे बैक स्पेस करके नहीं हटाना तो ये देखिए ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से कि जो डिस्काउंट अप टू 50% ऑफ है, इसमें डिस्काउंट अप टू का टेक्स्ट पे मैं लिख देती हूँ लेट्स से स्प्रिंग वियर
2022। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसके नीचे का थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि इस तरह का फॉन्ट और इस तरह की डिजाइन रेप्लिकेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल मुझे डुप्लीकेट करना है, ठीक है, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मुझे 50% नहीं चाहिए, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब मैं इसको लाऊंगी पिक्चर के सेंटर पे। जो न्यू अराइवल्स है वो ऑब्वियसली मेरे बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज आना चाहिए। ठीक है, ये इसको लाने के लिए पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, तो मुझे खुद बताएगा कि मैं बिल्कुल ग्रिड के सेंटर पर आ गई हूँ। जैसे ही आऊंगी ये मुझे बता देगा कि भाई मैं सेंटर पर। ठीक है, ये आ गई मैं सेंटर पे। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी साइज बड़ी कर दूँ। सही है, तो ये मैंने कर दी इसकी साइज बड़ी। ठीक है, और ये मैं ले आई स्ट्रिंग। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि मैं फॉन्ट के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, लेट्स से कि जैसे ये न्यू अराइवल्स लिखा हुआ है, ये इस वक्त लेफ्ट इंडेंट हुआ। लेफ्ट इंडेंट का मतलब लेफ्ट साइड पे सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। सेंटर हो गया, राइट साइड पर हो गया, जस्टिफाइड हो गया, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे ए पे जाके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सही से लेट्स से आपको ब्लैक करना है तो आपने ब्लैक कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसके साथ भी आप यही कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करें, इसका भी आप कलर चेंज कर दें। ठीक है, आपको जैसा चेंज करना है। सही है। नाउ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि फर्ज करें कि ये पिक्चर है, मगर आप चाह रहे हैं कि ये पिक्चर इतनी विजिबल ना हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सिंपल पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, ये ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, अब आप पिक्चर के ऊपर फोकस करेगा। जैसे ही मैं इसको कम करी हूँ, ये डिजोल्व सी हो रही है स्क्रीन के साथ। ठीक है, तो अगर आप फर्ज करें कि चाह रहे हैं कि आपकी पूरा इमेज नहीं दिख रहा है, हल्का सा सिर्फ शेड दिखे, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक प्री गिवन टेम्पलेट पे थोड़ा बहुत एडिट करके आपने न्यू अराइवल्स का बता दिया। ये मैंने प्री एग्जिस्टिंग जो कैनवा की टेम्पलेट थी, हम उससे स्टार्ट करें एंड देन वील मूव ऑन टू क्रिएटिंग आवर ओन पूरा स्क्रैच से। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन मेरी जूम्ड आउट ही है। ठीक है, आप लोग अगर अपने उस पे फोन्स पे यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्क्रीन को जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कलर्स चेंज करना मैं दोबारा बता देती हूँ। सिंपली मैं चाह रही हूँ कि पीछे का कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ आ रहा है एनिमेट के साइड पे, उस पर क्लिक किया, वहां से मैं कोई भी कलर चूज कर सकती हूँ, वट एवर विच वन आई फील लुक्स गुड। इस पे गई, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चेंज करना। ठीक है, ये हो गया। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स पे क्लिक करें, टेक्स्ट कलर ऑप्शन आ रहे हैं, आप कोई भी चीज चूज कर सकते हो। ठीक है जी, अब लेट्स से कि ये इमेज आपके पास रेडी है। अब आपको इसको अपने पास डाउनलोड करना है, तो आप क्या करेंगे, शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जब जाएंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। डाउनलोड पे गए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि किस टाइप की फाइल फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है, कि आपको जेपीईजी में करना है, पीएनजी में करना है, पीडीएफ में करना है। हमेशा इंस्टाग्राम पोस्ट होती हैं, लोगोज होते हैं, ये सब आप पीएनजी में क्या करें, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन फाइल्स होती हैं। आपने पीएनजी सेलेक्ट किया और कर दिया डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोडिंग आ रहा है, ये हो गया मेरे पास डाउनलोड। नाउ लेट्स सी व्हाट इट लुक्स लाइक। ये बन गया मेरे पास डिजाइन। आपको ये पिक्चर अभी ब्लर्ड दिख रही होगी, वो इसके लिए ब्लर्ड दिख रही है कि जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी तो वहां से सही डाउनलोड नहीं हुई है, बाकी ये ब्लर्ड नहीं होती है वैसे। ठीक है, सही हो गया जी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया आप लोगों के पास। सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको अपलोड का बता दिया कि अपलोड में आप फाइल को सिंपली अपलोड करते हो। पिक्चर चेंज करनी होती है तो आप पिक्चर को ड्रैग कर लाते हो, यहाँ पे प्लेस कर दिया, पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चेंज कर दिया, उसको अनडू करना है, यूज कर रहे हैं या पीसी यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी से भी हो जाता है, वरना ये एरो बने हुए होते हैं अंडू के। ठीक है, इससे भी हो जाता है। रीडू करना है तो रीडू से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जो आपने गलती से चीज को मूव कर दिया था तो वो चीज आपकी वापस आ जाए। सो लेट्स से मैंने पिक्चर डाली, आई अनडू इट। ठीक है, और आप इसको रीडू भी कर सकते हो। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, नाउ इसी टेम्पलेट को लेते हुए आई एक्सप्लेन यू एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट एज वेल। ठीक है, आज एलिमेंट्स कर लेते हैं, टेक्स्ट फिर हम कल देख लेंगे। सही है। अच्छा, नाउ लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे कोई फ्लावर्स या कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड कोई चीज आ जाए।
ठीक है, तो मैं जाऊंगी एलिमेंट्स पे ना। एलिमेंट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कोई शेप डाल सकते हैं, आप कोई लाइंस डाल सकते हैं, आप ग्राफिक्स डाल सकते हो, स्टिकर्स डाल सकते हो, फोटोज डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, फ्रेम्स डाल सकते हो, हर चीज में डालना सिखाऊंगी, परेशानी होगा। अभी हम जो है फिलहाल सिर्फ फ्लावर सर्च करते हैं। ठीक है, इस पे जाके मैं सर्च करती हूँ फ्लावर्स। ठीक है, और मैं सर्च करती हूँ, मुझे ग्राफिक चाहिए, पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे ग्राफिक्स में चाहिए। ठीक है, तो ग्राफिक्स पे जब मैं सर्च करती हूँ तो ये मुझे सारे ऑप्शंस दिखा देगा जो कि फ्लावर में अभी अवेलेबल है। ठीक है, डाउनलोड करना मैं फिर से बताऊंगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये अपलोड है। जब तक अपलोड किस तरह होते हैं, अपलोड में आप अपलोड पे जाते हैं, अपलोड फाइल पे जाते हैं, यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पिक्चर आपको जो अपलोड करनी है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाती है। ठीक है, आप जो चीज फर्ज करें, अगर आप लैपटॉप पे भी यूज करें और बाद में आपको फोन पे यूज करना है, तो जो चीज आपने लैपटॉप से अपलोड कर दी होगी वो आपके पास फोन में भी विजिबल हो रही होगी। ठीक है, और फोन से अपलोड करेंगे तो लैपटॉप पे भी विजिबल हो रही होगी, आपके अकाउंट में विजिबल होती है वो। ठीक है, मेरा इंटरनेट आई थिंक स्लो है या मेरे लैपटॉप में इशू है, ईदर ऑफ द इश्यूज इज कॉजिंग दिस टू स्लो डाउन, वरना कैनवा बहुत स्मूथली चलता है। ठीक है, ये अपलोड हो रही है मेरी जो फाइल मैंने अपलोड करी थी। ठीक है, एलिमेंट्स पर आ गए, फ्लावर्स को सर्च करते हैं। फ्लावर्स जब तक लोड हो रहे हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है, पर आपके पास स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? अच्छा, तो ये फ्लावर्स आ गए मेरे पास। ठीक है, अब फर्ज करें कि मैं चाह रही हूँ स्प्रिंग से रिलेटेड कोई फ्री इमेज मुझे मिल जाए जो कि थोड़ा सा स्प्रिंग वाला फील दे रही हूँ। ठीक है, न्यू अराइवल्स का दे रही हूँ, स्प्रिंग कलेक्शन है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा कलर्स नहीं डालना चाहती क्योंकि मेरी पिक्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्राइट है, राइट? तो और कलर्स डालूंगी तो बहुत छिछोरा हो जाएगा। सही है, तो मैं ये व्हाइट वाला फ्लावर ले रही हूँ। दो ऑप्शन है, या तो ड्रैग कर लाएं या इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से मूव करते हैं। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे फ्लावर ले आई, क्या किया, सिंपली टैप किया तो ये फ्लावर यहाँ पर आ जाता है, फिर आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। मैं चाह रही हूँ कि ये जो पिक्चर है ये थोड़ी सी टेढ़ी आए, थोड़ी सी यहाँ पर आए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, क्या किया, ये एरो जैसा जो बना हुआ है इससे आप रोटेट कर सकते हो। लैपटॉप पे तो आपको फोन यूज करना पड़ता है, फोन पे तो आप लैपटॉप पे तो आपको सॉरी माउस यूज करना पड़ता है, फोन पे तो आप फिंगर से भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपली इसको हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट किस तरह करते हैं, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके रखते हैं और फिर कर्सर को जिस तरफ हिलाते हैं वो हिलता रहता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। सही है, साइज छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये इतना इतना सामने सामने मुंह पर ना दिखे, हल्का सा इसका शेड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसपेरेंसी पे जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर। ठीक है, तो देखिए हल्का सा ऐसा लग रहा है कि इसका खुद के अंदर का शेड। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमेंट में एक चीज जो मैंने आज आपको सिखाई। ठीक है, अगेन डाउनलोड किस तरह होगा, हम शेयर पे जाते हैं। शेयर पे जाते हैं तो ऑप्शन आता है डाउनलोड का। डाउनलोड पे यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, जेपैक करना है, पीएनजी करना है, पीडीएफ करना है। पीएनजी हमेशा पिक्चर्स के लिए रेकमेंडेड होता है, वो किया, डाउनलोड किया, आपके पास ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप या फोन पे वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, कैनवा जो है वो गूगल पर से आपको मिल जाता है। ठीक है, सो यू विल सिंपली गो ऑन गूगल, सिंपली ब्राउजर खोल के कैनवा लिखेंगे तो आपके पास सर्च हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स में ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपको 5 मिनट मजीद पढ़ा सकती हूँ, देन आई कम टू क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब अगर फर्ज करें कि ये तो मैंने फ्लावर डाल दिया, अब लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि इस पिक्चर के इर्द गिर्द एक आउटलाइन सी बन जाए। ठीक है, तो आउटलाइन डालने के लिए आप क्या करेंगे, लाइंस एंड शेप्स पे जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, शेप में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये वाला से शुरू करते हैं, फिर मैं आपको दूसरी चीज सिखाती हूँ। फर्स्ट करें मैं रेक्टेंगल को ड्रैग करके यहाँ पर ला रही हूँ। ठीक है, ये मैं लाई, इसको मैंने इसके साइज पर ले आई। ठीक है, ये आ गई मेरी रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल येलो कलर का आ रहा है, लेट्स से मैं इसको चाह रही हूँ ये ब्लैक कलर का हो जाए। तो इसका ये सिलेक्टेड है, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया ब्लैक। अब मैं चाहती हूँ कि ये पिक्चर के पीछे चला जाए, तो पीछे पिक्चर के पीछे लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, मोर, उस पर लिखा हुआ है पोजिशन टू बैक। जैसे ही मैं टू बैक करूंगी ये देखिए पीछे चला गया। सही है, अच्छा अब अगर फर्ज करें मैं चाह रही हूँ कि ये इसके तो पीछे जाए बट इस येलो वाले के पीछे ना जाए, तो हम क्या करेंगे, वापस इसको क्लिक करेंगे,
पोजीशन पे जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए ये ऊपर आ गया, दिख रहा है आपको, ऊपर इस तरफ आ गया। पोजीशन पे जाएं, बैक करेंगे तो ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। सही है, क्लियर हो गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। मैं दोबारा नेक्स्ट क्लासेस में भी यही चीजों के साथ क्लियर आउट करूंगी तो आपको और मजीद भी क्लियर होगा, तो एकदम परेशान नहीं हो जाएगा कि मैम क्या लैंग्वेज बोल रही है, समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, ये सिंपल से बेसिक से एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपने अपने पास एंड पे इसी तरह की कोई चीज क्रिएट करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चीज आ जाए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मजीद चीजें सिखा रही हूँ तो ये चीजें आपको क्लियर हो। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपके पास क्लियर हो गई होगी। अब हम मजीद कुछ और नहीं पढ़ते, वो मजीद करेंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स का टाइम बचेगा। सो वील स्टॉप हियर एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम मजीद आगे लेके जाएंगे। सही है, सब जो क्वेश्चन है मैं आपके क्वेश्चन लेती हूँ। वकार आपकी बारी है, तो शैला आपकी बारी होगी। ठीक है जी, वकार। वकार अनम्यूट कर लें जल्दी से गाइस, मैं एक एक दफा नाम का कॉल आउट करूंगी फिर मैं आपका हैंड लोअर डाउन कर दूंगी। ठीक है, सो मेक श्योर करेगा कि आप आ, उसी वक्त करते हैं। मैंने sapphire.com किस तरह लिखा, मैंने सिंपली इस इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स पे गई, डबल क्लिक किया तो ये चीज सेलेक्ट हो गई, देखिए आपको ब्लू ब्लू हो गई। बस सिंपली लिख किया sapphirePakistan.com। ठीक है, तो ये आ गया ऑटोमेटिक। सही है जी, सही है, ये इस तरह आ गया। शैला आप अनम्यूट करें, वकार आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी शैला। मैम, मेरा जो क्वेश्चन है कि हम जब ऐप अपलोड करते हैं ना, तो वो गूगल पे या फेसबुक पे करें? नहीं नहीं, आपने गूगल पे या फेसबुक पे अपलोड नहीं करना। देखो, आप फर्स्ट करो कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस क्लाइंट ने आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई होंगी जो आपके पास डाउनलोडेड होंगी। ठीक है, जी वो आप जी। सिंपली अपलोड पे, इसी कैनवा के अपलोड पे जाओगे और अपलोड करोगे तो वो आपके कैनवा की ऐप में, जो आपके पास जो ऐप है उस पे आ जाएगी। यही पूछ रही थी आप? नहीं, जो स्टार्टिंग में जब हम डाउनलोड करते हैं हम्म, प्ले स्टोर पे, तो कनेक्ट वहाँ से। करने के लिए, जी, कनेक्ट कनेक्ट। हाँ। कनेक्ट आप अपने फेसबुक से भी कर सकते हो, अपने जीमेल से भी कर सकते हो, जिसमें कंफर्टेबल हो, दोनों में मसला नहीं है। सही, अगर हम वहाँ से करते हैं फेसबुक से, हाँ, तो कोई तो मसला नहीं है, वो कर सकते हैं। वो आपका कोई अकाउंट डिटेल्स कुछ भी नहीं लेता है। ठीक है, वो सिर्फ वेरीफाई करता है आपको। ठीक है, ओ मैम, साइन अप आ रहा ही नहीं है वहाँ क्या पे, लिखा हुआ आ रहा है? वो ऑप्शन ही नहीं है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? साइन अप का ऑप्शन ही नहीं आपकी है। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है ये बताएं मुझे। शैला जल्दी जल्दी बताएं, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये मैम, लोडिंग हो रही है, 1 मिनट। आप लोड कर लें, जब तक मैं किसी और का क्वेश्चन ले लेती हूँ। जी वीना। वीना के बाद अख्तर आपकी बारी है, जल्दी जल्दी गाइस क्वेश्चन पूछें, टाइम कम है और 25 लोगों ने हाथ उठाया हुआ है। पिक्चर जब आप बना लोगे, अगर फर्ज करें किसी वजह से आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो वो आपके कैनवा पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अगर डाउनलोड कर लोगे तो वो कैनवा पे भी रहेगी और आपके पीसी या फोन पे भी आ जाएगी। ठीक है जी वीना। मैम, मुझे ये पूछना था कि कैनवा पे काम करने के लिए एजुकेशन की कितनी जरूरत होनी चाहिए, कितना कुछ भी एजुकेशन जरूरत नहीं, होनी चाहिए? कोई भी जरूरत नहीं है एजुकेशन की। एजुकेशन हैज क्योंकि नथिंग टू डू मैम विद कैनवा। आज क्योंकि मैम मैं आज अपने किसी रिलेटिव से मिली थी, वो भी स्किल्स वगैरह सीख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यानी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होनी चाहिए, बट मैंने मैट्रिक है, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि नहीं नहीं वीना, पढ़ाई का कैनवा कोई यूज इश्यू तो करने के नहीं? लिए कोई पढ़ाई का इशू नहीं, फ्रीलांसिंग करने के लिए भी पढ़ाई का इशू नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। प्लीज ऐसे लोगों की बातें नहीं सुना करें, मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग ना खुद आगे बढ़ते हैं ना किसी को आगे बढ़ने देते हैं। अच्छा, अगर कैनवा में कहाँ सेव होती है, कैनवा में यहाँ सेव होती है। अगर आप लोगों ने क्लास छोड़नी है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं सीखने, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं सुनने, तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, कैनवा में जब आप यहाँ पे पीछे अपने मेन होम पेज पर आओगे, ठीक है, अपने कैनवा के जो मेन होम पेज होता है वो इस तरह खिलता है ना, तो यहाँ पे आपकी रिसेंट डिजाइन में आपकी ये पिक्चर आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगी तो देखें ये पिक्चर खुल जाएगी। ठीक है,
ये इस तरह खुल जाती है। सही है जी। अच्छा, मैंने बताया था शुरू में क्लास के कि कहाँ से होती है। चला मसला सॉर्ट आउट हुआ, जल्दी से पूछो। अख्तर, फिर आप भी अपने आप को म्यूट करें। अख्तर, पिक्चर को एडजस्ट करना मतलब अरीशा आप चाह रही हो कि पिक्चर की साइज चेंज हो जाए? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? गजनफर, आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी गजन। अच्छा मैम, एक तो ये है कि यहाँ पे वो 3 डेज फ्री ट्रायल का ये कोई ना देना है मैसेज, आप इसको क्या करना है कि ये 30 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा जो हम लोग साइन अप होते हैं? क्या कह रही हैं आप? जब हम लोग इस पे साइन अप होते हैं ना मैडम, वो 30 डेज जो फ्री ट्रायल होता है वो हमें बार बार मैसेज आता है ना चीजें का, वो जब ऐसे हम ही बोलता उसको। रहता है, इसको इग्नोर करें, कुछ भी नहीं होता। मैं 3 साल से फ्री वर्जन यूज कर रही हूँ। अच्छा मतलब प्रो में हमने नहीं जाना, हम लोग फ्री में जाना है उसमें? हाँ, फ्री में हम जाने, प्रो यूज नहीं करना, ठीक है? अच्छा दूसरा ये मैम, वो हमें वो पिक्चर वगैरह देगा जो जिसके लिए हम लोग काम करेंगे उस पे भी आए, फिर मैम हम बनाने के बाद जब हम उसको दिखाते हैं तो डेफिनेटली वो उसका प्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल। फिर दोबारा से वो हमें डायरेक्शन देता है कि आप इस तरह से बना सकते हो या हाँ, क्या वो होता आपको है मैम? प्रोबेबली बोलेगा कि भाई मुझे कलर समझ नहीं आ रहे, वो ये बोलेगा जी फॉन्ट डिफरेंट चूज करके देख लो। वो प्रोबेबली बोलेगा कि भाई मुझे इस तरह का स्क्वायर स्क्वायर लुक नहीं चाहिए, मुझे सर्कल सर्कल लुक चाहिए। वो आपको कुछ भी बता सकता है, ठीक है? वो जब हम क्लाइंट्स पर आएंगे तो वो आपको मजीद आइडिया होगा, ठीक है? वो टेम्पलेट हमें देते हैं मैम, इस टेम्पलेट में बना कर दें? कुछ देखिए, कुछ होते हैं क्लाइंट्स जो दे देते हैं कि भाई इस लाइन पे मुझे चाहिए, कुछ होते हैं जो नहीं देते। क्योंकि मैम आपने बिल्कुल सिंपल ही बताया है, तो लेकिन ये अब किसी क्लाइंट की इतनी सिंपल रिक्वायरमेंट तो नहीं होती। क्लाइंट की इतनी सिंपल रिक्वायरमेंट तो नहीं होती ना मैम, आपने तो मतलब जो हमें गाइड की सिंपली गाइड गजनफर, की। अभी तो बिल्कुल शुरू पर है ना, आप कैनवा समझना सीखें। कैनवा की मैं आपको कैनवा की चीजें यूज करना सिखा रही हूँ इस वक्त, जी 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 ठीक है? अभी मैं आपको क्लाइंट एंड पे लेकर ही नहीं आई हूँ, सही है। ठीक है? ठीक है चले मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जी अरीशा, देखिए गाइस, फोन पे डाउनलोड करना है, लैपटॉप या पीसी पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जी अरीशा, मुझे ये पूछना था, मैंने पिक्चर अपलोड कर ली, अब वो एडजस्ट नहीं हो रही फ्रेम पे, मतलब जो टेम्पलेट है टेम्पलेट पे एडजस्ट नहीं हो रही, तो वो किस तरह होगी? आप ड्रैग करके उस पिक्चर, जहाँ पिक्चर बनी हुई है ना टेम्पलेट पे, उसके ऊपर लाके रखें तो भी नहीं हो रही? नहीं, नहीं हो रही एडजस्ट। आप फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो? लैपटॉप यूज कर रही हूँ। फिर तो बिल्कुल भी नहीं मसला होना चाहिए। देखो, अपलोड्स पर है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। ये पिक्चर ला रही हूँ, इसको ड्रैग करके इस पिक्चर पे ला रही हूँ, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। देखो, अगर फर्स्ट करो नहीं होती तो यहाँ पे भी लाके करोगी तो भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर से ट्राई करूंगी। हाँ, आप जो ना अपनी लेफ्ट हैंड साइड की को पकड़ के रखोगी इस टाइम पे, ठीक है? इसको प्रेस जी रखोगे, सही है? सही। पॉलिटिकल पोस्टर्स बन जाते हैं कैनवा पे, कोई मसला नहीं होता। जी जावेद अहमद, फिर उसके बाद ताइब रिजवी की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी जावेद। मैम मैंने मोबाइल पे इसको कनेक्ट किया है, तो इसका ये है कि वहाँ पे इजीली हो जाएगा ना हमारा काम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो थर्ड क्लास होगी ना कैनवा वाली, वो मैं जी फोन मैम। पे यूज करके दिखाऊंगी, ठीक है मैम। सही है? ठीक है मैं मैम, लैपटॉप इंशाल्लाह। से ज्यादा फोन पे यूज करती हूँ, ज्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे। कंफर्टेबल है ना वहाँ पे भी, अगर हम लोग मोबाइल पे यूज करें? मैं मोबाइल पे ही यूज करती हूँ, मैं लैपटॉप सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए यूज करती हूँ। ओके मैम, इंशाल्लाह फिर हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी, ठीक है जी, ओके जी। जी ताइब, आपकी बारी है, फिर नदीम, इफ्तिखार की बारी है, फिर ईशा की बारी है। जल्दी जल्दी गाइस। अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे ये वालेकुम पूछना था अस्सलाम। कि मैम ये जो बैकग्राउंड में अपने जो मतलब ब्लैक कलर जो आ गया जो, तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बता दी, क्योंकि ये मेरे से मुझे इसका समझ में नहीं है कि ये जो मैं आउट एलिमेंट्स पे गई, आउट लेयर। जी जी आउट जी जी एलिमेंट्स पे जाके मैंने ये स्क्वायर लिया और स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है? सही। सही, ये स्क्वायर को मैंने कर दिया इस पिक्चर के साइज का, ठीक है? अभी इसके आगे आ रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे गई, पोजीशन पे गई, तो बैक कर दिया। जैसे ही बैक किया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है? अभी आपको उसके लिए नहीं दिख रहा क्योंकि येलो कलर है। लेट्स से मैं इसको कर देती हूँ मरून कलर, ठीक है? तो ये आपको सही, दिखना शुरू हो जाएगा, सही है? यानी पोजीशन के ऑप्शन में जाके आपने जो बिल्कुल बैक बैक पे कलर किया तो वो उसके बिल्कुल बाद बैकग्राउंड में चला गया। ठीक, बिल्कुल, ठीक है? थैंक यू। यू वेलकम। नासिर अली, आपकी भी बारी आएगी, आप हैं लाइन में, ठीक है? नदीम, आपकी बारी है, फिर उसके बाद ईशा, आपकी बारी है। ईशा के बाद फहद की बारी है। जी नदीम, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछें।
Assalamu alaikum, ma'am. I am Nadeem from वालेकुम Sargodha. सलाम। I am working as accounts in charge at Credit College Sargodha. So I want to know that if we want to make advertisement for staff wanted or students admission, so how can I use Canva? You will be making a poster then, right? Okay. ठीक है, so posters के And dimensions how is the process of editing, I'll teach you. background and other things? I'll teach you everything. Don't worry. आज introductory class थी, so I'm taking you slow. ठीक है? Don't worry. सब चीज सिखाऊंगी. That I I'll mean, teach you this how to will make be a poster. in coming lectures. Yes, I'll teach you posters. I'll teach you Okay. how to make everything from scratch. ठीक है? अभी जैसे ये तो बनी बनाई को मैंने edit किया ना. I'll teach you how to make something from scratch as well. I'll even teach you how to make logo. सही है? So don't worry. Okay, ma'am. Thank you so much. Okay. You're welcome जी। ईशा आपकी बारी है, फिर उसके बाद फहद आपकी बारी है। जल्दी जल्दी गाइस, फहद के बाद शुमाइला की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मुझे बहुत अच्छी समझ लगी। मैंने ये पूछना था कि आपने बोला था ना असाइनमेंट फेसबुक अकाउंट पे सबमिट करवाएंगे, तो वो प्रोसेस सारा आप बताऊंगी जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना, तब मैं बताऊंगी। जी, आज तो जी। कोई भी असाइनमेंट नहीं है, ठीक है? तो जिस दिन असाइनमेंट दूंगी उस दिन अपलोड करना सिखाऊंगी जी। जी जी। और मैम फेसबुक अकाउंट का नेम किसी और नेम से भी हो सकता है, तो वो कैसे चेंज करें, मतलब क्या कैसे आपको पता चलेगा, बताना आपको इंसिया को या फरियाल को बता देगा कि मैं ईशा अशफाक हूँ, बैच 18 की फ्रॉम फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स, और इस नाम से फेसबुक पर हूँ। आप प्लीज मुझे ऐड कर लें, ठीक है? वो आपको ऐड कर लेंगे। थैंक यू वेलकम। अच्छा जी, इनको क्या हुआ है? फायजा आप कह रहे हैं कि फ्री ट्रायल पे स्टार्ट नहीं हो रहा। क्या स्टार्ट नहीं हो रहा फ्री ट्रायल पे? आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। कुरतला इसको बना ले, इसको बना ले, किसी और को बना ले, कोई और बना ले, बस प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है जी। फहद आपकी बारी है, फिर शुमाइला आपकी बारी, फिर मुजम्मिल आपकी बारी। जल्दी जल्दी गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फहद जी मैम, मैंने ये पूछना था कि अगर हम गूगल से कोई तस्वीर उठाकर यानी अपनी पिक्चर को यानी बेटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? देखो फहद, यूज कर सकते हो अगर उस पर कॉपीराइट का इशू है। उस पर कॉपीराइट का इशू आएगा तो जी कि वेबसाइट पे अगर उस क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट पे शो करनी हो तो कॉपीराइट का भी मसला हो सकता है उसे? होगा, बिल्कुल होगा। कॉपीराइट का इशू आएगा तो आएगा। इसके लिए गूगल से रेकमेंड नहीं करते, गूगल से नहीं कर सकते। पिक्सबे होती है जैसे एक फ्री वेबसाइट, उस पर अगर कोई भी चीज डाउनलोड करते हो पिक्सबे से, तो वो आपको कॉपीराइट का मसला नहीं करता, वो फ्री होता है, वो आपको 100% वो देते हैं। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आपको मिल जाती हैं चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो वो यूजुअली आपको पिक्चर्स दे रहा होता है अपने एंड से, ठीक है? तो वो ही यूज करो, और बाकी जो एलिमेंट्स है उसको प्ले अराउंड कर लो। सही। और मैम आप ये इसको फाइवर के अलावा हम रिमोटली भी किसी कंपनी के साथ एडजस्ट हो सकते हैं यानी? कैनवा के लिए आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। यानी ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी यानी है, अगर लोगो बनाना हो किसी के लिए तो हम कंपनी से भी रिमोटली भी जॉब कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फाइवर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं। अपॉर्चुनिटीज हैं या टफ होता है? टफ तो देखो हर चीज है, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी कॉम्पिटिटिव। आपकी खुद की क्लास में आप सोच लें कि 120 स्टूडेंट्स हैं, तो सिर्फ एट वन गो इन वन बैच आप 120 स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। मैं पिछले 2.5 साल से एडिफाई वालों के साथ ही पढ़ा रही हूँ, तो एवरी टाइम आई एम churning out 150 स्टूडेंट्स। तो आप कंपटीशन का खुद हिसाब लगा लें, एंड वी आर नॉट द ओनली वंस, राइट? उसके अलावा भी कितने लोग सीख रहे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। आपकी प्रेफरेंस क्या है, यानी फाइवर बेटर है या एक पर्टिकुलर जॉब? देखो फहद, इफ यू वांट टू स्टे विद इन पाकिस्तान तो डायरेक्टली जॉब कर लो, तो मसला नहीं है, ठीक है? बट इफ यू वांट टू लुक इनटू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, क्योंकि उनका पे स्केल ज्यादा अच्छा होता है, हमारा करेंसी का बहुत एडवांटेज होता है उनका ना। अगर कोई डॉलर में दे रहा है तो उसके लिए $10 कम है, हमारे लिए $10 काफी कन्वर्ट होकर काफी हो जाते हैं, राइट? तो तब आपको फाइवर चाहिएगा, बिकॉज रिलायबिलिटी आ जाती है, क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन होती है और आपको भी सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है? जी सही, ठीक है जी, वेलकम जी। जी मैं फोन पे भी यूज करना सिखाऊंगी, टेंशन नहीं लें, थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, ऐसे छोड़ नहीं दूंगी बीच में। जी शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैंने ये कहना था, मैंने अभी 20 मिनट पहले बस क्लास ज्वाइन की है, तो मुझे ये था कि ये जो आपने पिछली क्लास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बताया था ना, ये 220 का लेना है, ये 22017 का लेना, क्योंकि मेरे पास कोई इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं पहुंची, कुछ भी नहीं मुझे मिला।
अच्छा शुमैला, मुझे एक सेकंड बताओ, अभी आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या फोन यूज कर रहे हो? मैं फोन यूज कर रही हूँ। फोन पे तो ऑप्शन है ही नहीं कि कौन से वर्जन को आपने लेना है। जब वो फोन पे डाउनलोड करने का होगा ना, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी कि ये डाउनलोड कर ले, ठीक है? तो वो डाउनलोड कर लेगा। अभी 2-3 क्लासेस हमारी कैनवा की चल रही है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? मैम मुझे किसी ने कोई लिंक ही नहीं सेंड किया, पिछली क्लास भी मैंने कहा भी था कि मुझे कुछ भेजा, तो मेरे पास कोई पिछली क्लास भी नहीं आई गाइस थी मुझे मुझे चैट पे बता देगा कि क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई है, फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मुझे एक दफा चैट पे बता देगा, मुझे वो फर्स्ट देख क्लास लेते की हैं। भी नहीं मिली, ये भी मैंने अभी ज्वाइन की है और तो इसका ये लिंक आपने मुझे लेट क्यों बहुत ज्वाइन लेट करी? मिल रहा था। तो इसके लिए मैम मैंने एक और पूछना था कि ये मैंने वीडियो पे देखा था कि ये कह रहे थे लोग कि फाइबर पे ऑन 20 आवर ऑन नेट रहना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। मेरी बात सुने जी शुमाइला, सबके पास रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं, ठीक है? तो आपके पास क्यों नहीं आई है? कोई और मसला होगा? आप ग्रुप पे तो हो ना? जी जी मैम, मैंने मेरा फॉर्म फिल है। हाँ, तो फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां जी पे आप लोगों को मिलती है रिकॉर्डिंग्स, सही है? तो वो मेरे मिली होगी, आपने मिस कर दिया होगा मैसेज। नहीं मैम, मेरे पास नहीं है, मैंने मैम फातिमा को वॉइस किया था तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजी थी, लेकिन वो क्रोम पे डाउनलोड भी होगी उसके बाद चली भी नहीं। आपके पास फोन पे मेमोरी कम होगी, इसका मतलब। हो जब सकता है फोन में शायद। मेमोरी कम होती है ना, तो डाउनलोड नहीं होता। यही बात इम्तियाज क्लास के डाउनलोड शुरू हो में भी गया बता मैम, रहे थे। मैम हाँ हाँ, तो डाउनलोड हो खुलने में गया है। मसला होता है तुम्हारा, जी खुलने जी में मसला होता है। थोड़ा जी सा जी पेशेंस रखो। फातिमा आपको फातिमा गाइड कर देगी, एनसिया भी आपको गाइड कर देगी, आप उनको मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है मैम, ओके। सही है? अल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। फायजा, मुझे आपका मसला ना सही से समझ नहीं आ रहा, आप हैंड रेज करो, मैं आपसे क्वेश्चन पे बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा, रिकॉर्डिंग का जो मसला है गाइस, रिकॉर्डिंग जो है ना, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वो आपको आपका जो रिस्पांस मैनेजर है वो बेटर गाइड कर देंगे, ठीक है? मेरी जो काम है वो ये आपको टीच करना है, तो वो उसमें मैं आपको बेटर गाइड कर सकूंगी, ठीक है? मोहम्मद मुजम्मिल, आपकी बारी है, फिर महविश, फिर नासिर, आपकी बारी है। जल्दी जल्दी का इस क्वेश्चन पूछें, क्लास का टाइम क्रॉस होने वाला है, फिर हमारी नेक्स्ट अस्सलाम क्लास भी है। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम जी। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ये एडिट आप कर रही थी, रीनेम कर रहे थे ये राइटिंग, तो इसके लिए कोई बस वो उस पे क्लिक करने हैं स्लैश तो वो रीनेम हो जाएगा, या इसके लिए कोई और की यूज करनी पड़ती है? आपको मतलब ये टेक्स्ट चेंज करना है? जी 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 बिल्कुल, ये वाला पूछना चाह रहा था। हाँ, तो ये टेक्स्ट के ऊपर जब आप डबल क्लिक करोगे ना, तो देखिए खुद ब खुद सेलेक्ट होना शुरू हो जाता है। आप फोन यूज कर जी रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो? जी मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो बस डबल क्लिक करोगे तो ये चूज हो जाता है, सिंपल डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है? अगर आपको कुछ नया टेक्स्ट बॉक्स स्क्रैच से डालना है तो वो मैं डालना सिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको एडिट करना सिखाऊंगी, ठीक है? जी ठीक ठीक हो। अच्छा मैम, इसके अलावा ये मैं चाह रहा था कि ये जो पिक्स है ये तो फर्जन मतलब वो हम नेट से भी कहीं से भी उठा सकते हैं या हमें वो क्लाइंट भेज सकते हैं। ये जो इसके बैकग्राउंड आपने ये जो था, तो ये भी नेट से आपने ये सॉरी मैंने ना वो शुरू में ये क्लास देखी नहीं, तो इसलिए मैं ये ना पूछना चाह रहा हूँ कि टेम्पलेट होता है ना, ये देखें यहाँ पे साइड पे टेम्पलेट दिख रहा है, मैंने ये वाली डॉक ये उठाया था, ये दिख रहा है आपको ये जी वाला इमेज? हाँ ठीक ठीक है मैम, ठीक है आगे सब बस ये सही है? टेम्पलेट यहीं से जी आपने जी, उठाया यहीं हुआ से है। उठाया, जी जी बिल्कुल। जी ओके मैम, थैंक यू, आगे सब। यू वेलकम जी। महविश, आपकी बारी है, फिर नासिर, आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये वालेकुम अस्सलाम। पूछना था कि इसमें जो पिक्चर है, अगर हम गैलरी से यूज करें पिक्चर को, ऐसे बनाना चाहें किसी ऐड को, तो वहां से बना सकते हैं लेके गैलरी बिल्कुल में से? बिल्कुल, मतलब आप चाह रही है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पिक्चर है उसको आप एडिट करना चाह रही हो, जी या आप उस पिक्चर को ऐसी ग्रिड में डालना चाह रही हो, क्या करना चाह रही हो? मैम ऐसे ही ऐड करना चाह रही हूँ जैसे अभी आपने किया है। हाँ, तो कोई भी देखो, ये जो मैंने अपलोड भी करा है, ये समझे मेरी गैलरी थी, ये मेरा लैपटॉप तो प्रोफेशनल यूज पे है, इसके लिए इसमें इतनी पिक्चर्स नहीं होती हैं, ठीक है? तो आप कोई भी चीज अपलोड करके डाल सकते हो, ठीक है? और फोन से मैम इसी तरह डाल सकते हैं जैसे आप लैपटॉप से बता रही हैं? फोन से भी डल जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तीसरी क्लास से मैं दूसरी क्लास जो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, फोन पे ले लूंगी। असल में फोन पे लेने का मसला ये होता है, मैं कैनवा चलाते चलाते जूम साथ मैनेज नहीं कर सकती होती हूँ, इसके लिए मैं प्रेफर नहीं करती, मगर मैं मैनेज कर लूंगी, ठीक है? सेकंड वाली क्लास जो अब मैं इसकी लूंगी ना कैनवा की, जब आपकी आज वेंसडे ना, फ्राइडे वाली, वो मैं फोन से ले लूंगी ताकि आप लोगों को ये टेंशन खत्म हो, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जवेरिया, पिक कौन सी कहाँ से की मैंने, मतलब क्या कह रही है? कैनवा में जाके पिक कहाँ से की आपने, कौन सी पिक? जी नासिर, आपकी बारी है, फिर कशफ आपकी बारी है, फिर अलमास की बारी है। जी नासिर, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी नासिर। मैम मैं तकरीबन 1.5-2 साल से कर रहा हूँ ये कैनवा पे काम ना।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी वर्क कर चुका है और 2-3 डिज़ाइन मैंने अपने मार्केट में मेरे अपने लॉन्च भी हुए हैं। बाकायदा बिज़नेस कार्ड दिए हैं लोकल लेवल पे ना अपने पाकिस्तान लेवल पे। ठीक है। विज़िटिंग कार्ड जो होते हैं वो चल रहे हैं। पूछना ये था मैम कि ये जो कैनवा है फाइवर पे जो हमें वर्क मिलेगा क्लाइंट से जो लोगो बनवाता है, ठीक है, या कोई भी चीज़ बनवाता है। तो ये तो टेम्पलेट खड़ी थी, ठीक है, टेम्पलेट में से सिलेक्ट कर ली, कोई भी सिलेक्ट हो गई, उसमें हमने मॉडिफिकेशन करके उसको बना के दे दी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पसंद आई है जो आपने इसमें सिखाई है कि किस तरह एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। ये पहले मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, आज की क्लास में क्लियर हो गया है। तो काइंडली क्या आप जो नेक्स्ट क्लास हमारी होनी है उसमें ये टेम्पलेट कैसे बनाई जाती है, जो हम कहते हैं कि हमारी खुद की टेम्पलेट्स बिल्कुल। नासिर, क्लास के पे शुरू हम में वर्क मैंने बताया था जस्ट टू स्टार्ट ऑफ वी स्टार्ट ऑफ जी इजी, जी राइट? तो मैंने टेम्पलेट से सिखाया था कि भाई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से करो। फिर ऑब्वियसली अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बिल्कुल ब्लैंक कैनवस से सिखाऊंगी, ठीक है? हाँ जी, मैं प्रो वेरिएंट यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा अपने आप को ना इजी समझता हूँ, तो इसके लिए कोई ठीक है, टेंशन तो नहीं है कि फ्री और बिल्कुल प्रो भी में नहीं। भी ये नहीं कि नहीं, जो नहीं, नहीं, मर्जी प्रो में चूज ऑब्वियसली करो। ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और कुछ मसला हाँ नहीं जी, है, प्रो अच्छा में ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ठीक प्रो है? वेरिएंट यूज कर रहा हूँ मैं। थैंक ओके, यू सो मच। यू वेलकम। गाइस मैं जल्दी करवाती हूँ आपसे। पिक अपलोड देखें, यहाँ पे जाते हैं, अपलोड फाइल पे जाते हैं, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे वो अपलोड हो जाती है। फ़ोन पे भी इसी तरह होती है, ठीक है? कैनवा पे यहाँ से ली थी ना, सही है? फिर अपलोड फाइल से आ जाती है, ठीक है? अपलोड फाइल करते हैं, वो आपका पीसी खोल देता है कि पीसी पे कहाँ आपने सेव करी हुई है, वहां से आप उठा सकते हैं, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। जवेरिया आपका भी और ईशा आपका भी, ठीक है जी? मोहम्मद अलमास खान आपकी बारी पे, हिबा आपकी बारी है, और गाइस स्पीड से क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। यस मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली जो गाइस कहते हैं कि इंग्लिश का इश्यू होता है ना, तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी मार्केट में काम कर रहे होते हैं फाइवर से या कैनवा से, तो जब हम कस्टमर से मिलते हैं तो उसमें इंग्लिश में बात करना पड़ती है, क्योंकि मैं इंग्लिश तो बोल सकता हूँ और पढ़ लिख भी सकता हूँ। तो मैं अदर स्टूडेंट्स के लिए कहता हूँ कि इंग्लिश जो है वो सीखना ज़रूरी होती है। और फ़रहम मैम ने मुझे बताया था कि आप इंग्लिश में अप्लाई कर लें, यहाँ पर हम आपको इंग्लिश का भी कोर्स सिखाएंगे, तो मैंने हाँ। अप्लाई नहीं किया। तो अब मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मुझे अभी क्या इंग्लिश में कोर्स करना चाहिए साथ में इसके साथ। देखो एक चीज जरूरी समझनी होती है, वो ये होती है कि जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो सारे अमेरिका के नहीं होंगे, कुछ चाइना के भी होंगे, कुछ ब्राजील के भी होंगे, कुछ जर्मनी के भी होंगे, कुछ फ्रांस के भी होंगे, तो उन सबकी भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है? तो उनके साथ आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी बात करोगे तो चलेगा, बट अगर आप स्पेसिफिकली कंटेंट में जा रहे हो कि आप किसी के लिए कंटेंट बना रहे हो, तो आपकी इंग्लिश में आपको अच्छा इंग्लिश आना जरूरी है, बिकॉज उसकी जरूरत ही है, ठीक है? यस मैडम, दूसरी बात है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो अगर आप बेसिक इंग्लिश कर लेते हो, सेंटेंसेस बनाना आते हैं आपको, तो चल जाएगा, यस मैडम, ठीक अगर है? हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपने जैसे बोला चाइना से, अगर वो इंग्लिश नहीं बोल सकता तो फिर हम साथ कैसे कम्युनिकेशन नहीं नहीं, करेंगे? वो भी आपसे टूटी फूटी इंग्लिश में बात करेगा, आप भी उससे टूटी फूटी इंग्लिश में बात करेंगे। चलिए ठीक है, वो तो चल जाएगा। हाँ, वहाँ तो चल जाता है। जो अमेरिका और यूके के क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी चाहिए होती है, ठीक है? यस मैडम, थैंक यू। मगर वो आपसे वर्बली बात नहीं करते, वो ज्यादातर चैट पे ही बात कर रहे होते हैं, तो वो यस रिटर्न ही हाँ, जा रहा होता है, ठीक है? यस मैडम, चार्ट पे फिर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हाँ, कंफर्टेबल हो जाता है। फिर आप इंटरनेट से भी देख के डाल सकते हो ना, कुछ भी यस स्पेलिंग्स में यस मसला आ रहा है, वो भी मैं सिखाऊंगी कि स्पेलिंग्स वगैरह और ग्रामर वगैरह कहाँ से चेक हो जाएगी, ठीक है? यस मैडम, ओके मैडम, थैंक यू। यू वेलकम जी। हिबा आपकी बारी है, फिर उसके बाद हिरा आपकी बारी है। चलें, अल्लाह का शुक्र, क्लियर हो गया आप लोगों को। हिबा जल्दी से म्यूट करें, फिर हिरा आपकी बारी। हिरा आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। हिबा जी मुझे जो है ना ये पूछना था कि हमने कैनवा डाउनलोड किया तो वो आ रहा है कि कंटिन्यू विद गूगल एंड कंटिन्यू विद फेसबुक, तो हम तो आप कंटिन्यू आपको जीमेल आईडी से करना है तो आप जीमेल के लिए गूगल चूज कर ले, अगर आपको आपके फेसबुक से लिंक वो कर मैंने लेना है तो ठीक है वो मैंने आप किया, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, स्मॉल बिजनेस, नॉन प्रॉफिट, तो हमें हाँ, किसको टेस्ट करना पर्सनल है? पर्सनल पर्सनल को, ठीक है ठीक है। अब हमें इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा मैम? बिल्कुल बिल्कुल, बस पर्सनल पे क्लिक करोगे वो आपको खुद खोल के दे देगा, आपको वो पासवर्ड खुद डाल खुल के। गया, ठीक है वो खुद खुल गया। बाकी जो ये पूरा प्रोसेस आपने हमें अभी ये बताया है, ये हम इसी तरह फोन पे भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, अब जो नेक्स्ट क्लास है ना, मैं फोन पे ले लूंगी, ठीक है, ताकि ये इशू ही रिजॉल्व ये हो जाए, जब यूज चले चले, थैंक यू सो मच। ठीक है? वैसे मुझे आपको थर्ड क्लास पे लेके जाना था, मगर सिंस आप लोग बहुत घबरा रहे हैं तो मैं आपको सेकंड क्लास में ले जाऊंगी, ठीक है ना, मसला नहीं। और ट्रस्ट मी, जब मैं ये कहती हूँ कि मैं कैनवा यूज ही फोन पे करती हूँ, मैं लैपटॉप और टैब्स पे बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, मुझे कैनवा फोन पे बहुत कन्वीनियंट रहता है, ठीक है जी? हिरा आपकी बारी है, फिर फायजा आपकी बारी है।
मेरा अनम्यूट नहीं करिए फायजा, आप अनम्यूट कर लें। फिर काशू अहम करके हैं, उनकी बारी है। फायजा जल्दी से म्यूट करें। हेरा, फायजा, आप दोनों में से कोई नहीं कर रहा। ये काशू के नाम अस्सलाम से। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फायजा। जी मुझे ये इशू आ रहा था कि मैंने मोबाइल पे ऑन भी कर लिया, मतलब वो एप्लीकेशन जो है वो ऑन भी हो गई है पर्सनल पे, लेकिन जब मैंने उस पे ये वो पेज ऑन किया है उसके बाद टेम्पलेट्स नहीं ऑन हो रहे हैं ना, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि 14 डेज ट्रायल। जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है वहाँ से। ऊपर क्रॉस लिखा हुआ होगा, क्रॉस बना होगा, वो क्रॉस कर दें। 14 क्रस्ट डे भी ट्रायल किया कर। है, फिर अच्छा उसके आप बाद क्या करो, क्रस्ट का कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है ना क्रस्ट आप का। मेरी बात सुनो, एक सेकंड। आप फोन यूज करियो, लैपटॉप यूज करियो? मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल यूज करियो, ऐप बंद करो, दोबारा खोलो और देखो क्या आ रहा है। अच्छा एक सेकंड। ठीक है, आपको मैं म्यूट कर रही हूँ, लोअर हैंड नहीं करी, थोड़ी देर में मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है जी, काशू अहमद के नाम से, क्या नाम है आपका जी? वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये शॉर्ट जो है इसका टोटल टाइम सॉरी, कोर्स का आप टाइम पूछ रहे हैं? टोटल टाइम 2 महीने का है, 1 महीने का वैसे 19 क्लासेस हैं, सो 19 क्लासेस को आप लगा लें, 3 क्लासेस अ वीक है ना हमारी, तो आई थिंक मंथ से ऊपर होगा हमारा, 1.5 मंथ का होगा। और आफ्टर दिस ये जैसे हम आपकी आवाज से बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? मैम मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी 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 जी, बोले बोले। ये आफ्टर कोर्स, जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है हमारा तो हमें सर्टिफिकेट भी इशू होगा जी। ठीक है। और जैसे हम सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो ये टोटली ऑनलाइन वर्क है, ठीक है ना? तो इस ऑनलाइन वर्क के बाद हमें कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी हमें, जैसे फाइवर है, फाइवर के बारे में बताया, इसके अलावा हमें कोई आप ऐसी वेबसाइट दे सकते हैं जहाँ काम आए? देखो फाइवर पे मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग दे दूंगी कि उसके बाद आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाना चाहो तो आप जा सकोगे। ठीक है, सही है। यू वेलकम जी फायजा, क्या वो मसला सॉर्ट आउट हुआ? सही है, आप अपने आप को म्यूट करें। फिर हिना रिजवान की बारी है। सही बात, जल्दी से म्यूट करें। हिना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी। तैयबा। एक्चुअली मुझे ना शुरू में तकरीबन 15 मिनट का मेरा जो था ना लेक्चर, वो मिस हो गया था, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसका मुझे शुरू में ज़रा नहीं इतना उसका समझ में आया ना। वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा, उसके अलावा पूछे। उसके अलावा ये है कि अभी जो मैं इसके जो क्लास के दौरान ही हम लोग कर सकते हैं यूज़ ये कैनवा ऐप? बिल्कुल कर ले, पीछे तो मैं बोल रही हूँ ना, आप साथ साथ खोल लें। जैसे अगर आप लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो तो फोन पे चला लो, फोन पे क्लास ले रहे हो तो लैपटॉप चला लो। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप है नहीं ना, इस वजह से मैं फोन की बात कर रही हूँ कि मतलब अगर आप फोन पे यूज करोगी तो आप देखोगी कैसे? अच्छा अच्छा, मसला ये, वैसे तो यूज कर सकते हैं साथ, मगर ऑब्वियसली देखोगी कैसे कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, मगर ये है कि रिकॉर्डिंग देख लो, फिर अपने पास ट्राई करती रहो तो हो जाएगा। सही है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी फायजा। जी हाँ जी, मैंने टेम्पलेट स्टार्ट किए हैं, उसमें ऑप्शन आ रहे हैं लेबर डे, कोटा, सितंबर हाँ सेल, बिल्कुल, इवेंट। अब आप ऊपर यहाँ पे देखो सर्च लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप सर्च करो फैशन हाँ इंस्टाग्राम जी, पोस्ट, जल्दी जल्दी से करो। फैशन हाँ जी, सर्च करें, आई कोई चीज नीचे आपके पास? एक सेकंड। है ना, आपका क्या क्वेश्चन है? सॉरी, तब वी तक आप, कुडंट फाइंड एनी टेम्पलेट्स। आपका मैं इंटरनेट स्लो चल रहा मोबाइल है। पे एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई चीज जैसे गलती से रिमूव हो जाती है तो उसे अंडू मोबाइल पे किस ऑप्शन से होगा? ऊपर इसी तरह अंडू का ऐसे, जैसे ये दिख रहा है एरो, इस तरह का एरो बना हुआ आ रहा होगा, या अंडू जी लिखा हुआ आ रहा जी होगा। आप आ गई हैं। आ गई फैजा? ठीक है, मसला सॉर्ट आउट हो गया। हाँ जी अब आ गई हैं। ओके जी जी है ना, आपको समझ आ रहा हाँ है ये मेरा एरो? मसला हो गया, सही। हो गया, चले परफेक्ट है। ओके जी मिसबा, आपकी बारी है, जल्दी से क्वेश्चन पूछें, फिर इमरान की, और फिर शैला दोबारा आ गई है। शैला से क्या मसला था? शैला से तो बात कर रही थी मैं। जी मिसबा, जल्दी से क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन यही था कि जब हम लोगों ने कैनवा स्टार्ट करना है तो फिर उसके बाद काफी सारे कैनवा स्टार्ट पर्सनल में करूंगी, जाना उसके है। बाद पर्सनल पे जाना है जी। जी मैम, पर्सनल में जाकर मैंने खोल लिया, लेकिन जिस तरह आपके ये एलिमेंट्स और टेम्पलेट्स वगैरह आ रहे हैं, इस तरह मोबाइल पे कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने कस्टम, आपके पास इसके लिए नहीं आ रहा कि आप होम पे, जैसे आपके पास ये यूं खुला होगा, पहले क्रिएटेड डिजाइन पे जाएंगे। ठीक है,
ऊपर क्रिएट डिजाइन लिखा हुआ आ रहा है। फोन यूज करियो, लैपटॉप यूज करियो, क्या यूज करियो? मोबाइल यूज कर रही हूँ। मोबाइल पे नीचे प्लस का साइन आ रहा होगा राइट हैंड जी जी साइड पे, मैम आ रहा है। जी मैम आ गया? जी मैंने सर्च जैसे आपने किया तो वो मैंने किया है तो हो गया ना? जी क्लियर हो गया? ठीक है जी। जी इमरान जल्दी से क्वेश्चन पूछें, जल्दी जल्दी गाइस। गूगल ट्रांसलेटर क्यों यूज करना है नरगिस, क्या फायदा है गूगल ट्रांसलेटर का? जी इमरान। शैला क्या क्वेश्चन था आपका? जी इमरान जल्दी से क्वेश्चन पूछें। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ना वो मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ, तो मैडम मैंने इसे ना मोबाइल पे कनेक्ट करना है, तो किस तरह करूँगा? कैनवा डाउनलोड कर लिया आपने? डाउनलोड करेंगे, खोलेंगे ना उसको एप्लीकेशन को, तो वो साइन अप का ऑप्शन देगा आपको, साइन अप करें। जी मैडम। जैसे ही साइन अप करेंगे आपके वो जीमेल से या फेसबुक से आपको लिंक कर देगा और आपके पास इसी तरह खुल जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया मैडम। सही है जी, ओके जी। जी फर्शा क्या क्वेश्चन है? आपने ना पिक्चर के पीछे ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाया ना, आपको एक दफा फिर टाइप कर दीजिए। आप अगर रिकॉर्डिंग सुन लो तो बहुत अच्छा हो जाता। देखो सिंपली एलिमेंट्स पे जाते हैं, समझो मैं सर्कल डालना चाह रही हूँ, ठीक है, ये सर्कल लगाया, ठीक है, सर्कल को मैंने कर दिया बड़ा, मैं चाह रही हूँ सर्कल पीछे चला जाए। पोजीशन पे जाएंगे, टू बैक किया, पीछे आ गया, दिख रहा है? ठीक है, यू वेलकम गाइस। ऐसे क्वेश्चंस हो तो प्लीज रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी ईशा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। ईशा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछें। ईशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। ईशा जल्दी से क्वेश्चन पूछें। मैम मैंने ये पूछना था कि क्लाइंट हमें कोई देते हैं पिक्चर या कोई लोगो वगैरह कुछ भी बनाने के लिए, तो हम उनको देते हैं बना के, अगर उनको पसंद नहीं आई तो फिर वो हमें दोबारा से कहेंगे कि वो दोबारा आपको से कहेंगे बनाए। एडिट करके दो, हाँ वो रिवाइज करवाएंगे आपसे, जब तक उनको समझ नहीं आएगा वो आपसे रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। यू वेलकम गाइस। इस किस्म के क्वेश्चंस अभी इसके लिए नहीं पूछें कि अभी ये कबलस वक्त बात है ना, जो चीज सिखा रही है वो पहले समझ लें। जी शैला क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें। मैम मेरा कैनवा देखो ओपन हो गया है पर डायरेक्ट हुआ है, क्या आ मतलब रही है? इसमें डायरेक्ट हो गया है ओपन। फिर साइन मसला अप क्या आ का रहा है? ऑप्शन, साइन अप का भी ऑप्शन नहीं है और उसमें पर्सनल का भी ऑप्शन नहीं है। शैला आपने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन? जी एप्लीकेशन को जब आपने ओपन किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? वही तो फेसबुक से या फिर गूगल से। आपने फिर क्या सेलेक्ट किया? फेसबुक ठीक है, फिर क्या हुआ? ओपन हो गया। फिर उसके बाद क्या मसला आया? तो ये जो आपने सिखाया वो हम कहाँ से करें? नीचे आपके पास राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कहीं प्लस का साइन बना हुआ आ रहा होगा, आ रहा है? हाँ आप वो प्लस के ऊपर टैप करें, इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है। हाँ इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करें, टेम्पलेट्स पे जाएं, फैशन इंस्टाग्राम पोस्ट सर्च करें, आ जाएगा। ठीक है जी। जी फाइजा जल्दी से क्वेश्चन पूछें, क्या हुआ है? लाइबा फिर आपकी बारी है, जल्दी जल्दी फाइजा। लाइबा क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग नाउ। जी लाइबा। मैम मैंने ये पूछना है कि मैंने वहां से कैनवा तो ओपन कर लिया है लेकिन वहां पे टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने कस्टम डिजाइन खोलना शुरू कर दी, क्रिएटेड डिजाइन पे चली गई हो? वो जो आपने बताया था फैशन इंस्टाग्राम पोस्ट, वो मैंने ओपन किया है और वो ओपन हो गया है, लेकिन आगे टेम्पलेट और बाकी ऑप्शंस नहीं आ रहे। मतलब आपके पास ये चीज नहीं आ रही, ये नहीं बना जी हुआ आ रहा? जी फोन नहीं, यूज ये कर रहे सब हो? कुछ आ रहा है लेकिन ये साइड पे जो टेम्पलेट्स और नीचे एलिमेंट्स, ये समझ नहीं आ रही कहाँ से ओपन होगा। आपने इंस्टाग्राम पोस्ट क्लिक कर दिया, जैसे आप यहाँ पे गई, आप फोन यूज करियो लैपटॉप यूज करियो, पहले तो मुझे ये बताओ। फोन फोन पे कर रही हूँ। नीचे प्लस का साइन है उसके ऊपर क्लिक किया, इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया। अच्छा प्लस प्लस के साइन, जी वो तो मैंने कर लिया, लेकिन वहां से आगे भी अब मेरे इमेज सेलेक्ट हो गई है तो अब आगे नहीं आ रहा। आगे क्या नहीं आ रहा, थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताओ, मुझे दिख नहीं रही ना आपकी आगे स्क्रीन। टेम्पलेट और ये जो साथ ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये आप वाले मेरे मेन नहीं आ स्क्रीन पे रहे। क्लिक करो, मतलब जो आपका ये कैनवस बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करो और फिर देखो साइड पे कुछ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। बाकी नीचे कलर्स इफेक्ट्स वो सब कुछ आ रहा है, लेकिन टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा।
चलो मैं देख लेती हूँ कि क्या मसला होगा। आप रिकॉर्डिंग जो है ना इंसिया को भेज दो, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। जी फायजा जल्दी से पूछो क्या हुआ है। फायजा जी जी, इंस्टाग्राम पोस्ट पे प्लस ऑन करने के बाद टेम्पलेट्स नहीं, वो टेम्पलेट्स नहीं आ रहे, एलिमेंट्स आ रहे हैं। टेम्पलेट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक सेकंड रुके, मैं अपने फोन पे खोल के देखती हूँ, 1 मिनट रुकेगा। आप लोगों ने सिंपली ऐप खोलनी है, लॉगिन हो गया, उसके बाद आपके पास प्लस का एक साइन है, उस पर क्लिक किया आपने, इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट किया आपने। अच्छा, अब नीचे जो ना आप लोगों के पास जो जो लोग फोन यूज करें वो गौर से सुन ले कि क्या क्या नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप लोग अपने पास टैली कर लो। शैला, ये शैला थी, इससे पहले कौन थी? ला मैं एक तो नाम भूल जाती हूँ। ईशा थी। अच्छा, आप जो है ना आपके पास, जब आपके पास ब्लैंक टेम्पलेट ब्लैंक चीज खुली होती है, उसमें साइड पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का साइन आ रहा होगा, आ रहा है फायजा? उसमें टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, गैलरी, अपलोड, टेक्स्ट आ रहा है? जी जी आ रहा है। बस सही है, तो टेम्पलेट्स पे जाएं। टेम्पलेट्स पे आ गई। फिर सर्च इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट्स, जो ऊपर लिखा हुआ है उस पे जाके लिखे फैशन इंस्टाग्राम पोस्ट, सर्च करें, आ जाएंगी नीचे टेम्पलेट्स, ठीक है। सही है, ठीक है। आई होप गाइज ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई एम सॉरी बट आई कांट टेक दिस क्लास फर्दर, बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, हम लोग दूसरी क्लासेस के टाइम में आ जाते हैं, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, सुन लेंगे एक दफा, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई हैव टू एंड द क्लास नाउ, नाउ वी विल सी यू ऑन फ्राइडे, एंड इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं फोन पे यूज करके दिखाऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।